फिर भी कहीं एक ओएमआर में गलती और आपका पूरा नंबर गलत। सोचिए कि ओएमआर के फिल करने के तरीके में कहीं कोई मिस्टेक हुई, आपने उसके सीक्वेंस आगे पीछे कर दिए, आपको आखिरी के वक्त में टाइम नहीं मिला, आप सॉल्व नहीं कर पाए। एग्जाम कहां से स्टार्ट करें, पहले फिजिक्स बनाए, बायोलॉजी बनाए, केमिस्ट्री बनाए, किसको बनाए ये ध्यान रखा, और पैटर्न क्या होना चाहिए इसको बनाने का। थोड़ा और विस्तार से अगर अपन चर्चा करें कि ओएमआर को अब कब ओएमआर फिल करना है, फिल कब करना है। फिजिक्स के क्वेश्चन को देखकर ऐसे प्राण पखेरु उड़े कि बायोलॉजी की तरफ वो जा ही नहीं पाए। जो नहीं आता उसको दो कैटेगरी में बांट दो कि क्या वो बन जाएगा, क्या वो बिल्कुल नहीं बनेगा। सपोज करिए कि आपने सारा एग्जाम बढ़िया से पढ़ा, एक 180 के 180 क्वेश्चन आपको आते हैं, पर फिर भी कहीं एक ओएमआर में गलती और आपका पूरा नंबर गलत। सोचिए कि आपने रोल नंबर ही गलत डाल दिया। सोचिए कि ओएमआर के फिल करने के तरीके में कहीं कोई मिस्टेक हुई, आपने उसके सीक्वेंस आगे पीछे कर दिए, आपको आखिरी के वक्त में टाइम नहीं मिला, आप सॉल्व नहीं कर पाए, या फिर आप हर बार की तरह, पिछले साल की तरह ऐसे कुछ क्वेश्चन में फंस गए कि जो कुछ क्वेश्चन आते थे वो भी आप नहीं बना पाए। फिजिक्स में आप फंस गए, बायोलॉजी के जो क्वेश्चन आपसे बन सकते थे वो भी नहीं बना पाए। इसलिए आप अपना ओएमआर अच्छे से फिल कर पाए, नेगेटिव मार्क्स से बच पाए, किसको ज्यादा पहले अटेम्प्ट करना है, पूरे 180 के 180 क्वेश्चन आप बना पाए, ओएमआर में कोई गलती नहीं हो। इन सभी चीजों के लिए आज मैं विस्तार से आपको बताने आया हूं, लेकर आया हूं आपके लिए ये वीडियो, जिस पे एग्जाम के दिन आप वो 3 घंटा जो वक्त होगा उसको कैसे गुजारेंगे, किस समय उस समय आपके पास क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, और वो अस्त्र शस्त्र जो साल भर आपको पढ़ाए गए हैं वो किस तरीके से, किस डायरेक्शन में चलेंगे, ये सारा उसी विषय पे खेल है। नमस्कार, आपका स्वागत है फिजिक्स वाला में। मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला और स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो, जिस पे हमारे तरफ से चर्चा होने वाली है 3 बिंदुओं पे। सबसे पहला ओएमआर फिलिंग गाइड, ओएमआर फिल कैसे करना है, ओएमआर में क्या क्या हो सकता है, इस बार क्या कोई चेंजेस हैं, 2 ओएमआर जो कह रहे हैं बार बार आजकल 2026 के एग्जाम में बहुत चर्चा में है, इसका क्या मतलब है। इसके अलावा एग्जाम कहां से स्टार्ट करें, पहले फिजिक्स बनाए, बायोलॉजी बनाए, केमिस्ट्री बनाए, किसको बनाए ये ध्यान रखा, और पैटर्न क्या होना चाहिए इसको बनाने का। इसके बाद नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है ये भी हमें ध्यान रखना है कि मान लो कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है या कोई क्या चीज हो रही है तो हम उसे कैसे कैसे बच सकते हैं। इन सभी विषयों पे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले ओएमआर, वीडियो लास्ट तक देखना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये सब चीजें कैसे सॉल्व की जा सकती हैं, या फिर अगर आप कोई गलत ओएमआर, गलत डब्बा बक भर दे तो आप क्या करना चाहिए आपको। तो सबसे पहली बात है ओएमआर शीट है क्या भाई। देखो यार, हमारे पास में ओएमआर ये एक शीट होती है। करेक्ट मेथड, कब भरे, कब भरना है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि ओएमआर को कब भरना चाहिए। पहले प्रश्न पूरे बना लें, बाद में भरें, पहले भरें शुरू के 15 मिनट, बाद में, कब, कैसे भरें, ये एक सवाल है। और गलती हो जाए तो हमें उसमें क्या करना चाहिए, ये 3 विषयों पे आज की हमारी चर्चा है। सबसे पहला सवाल, ओएमआर है क्या बेटा जी। एग्जाम जब हम देते हैं तो हमें 2 चीजें मिलती हैं, एक बुकलेट हमें मिलती है जो क्वेश्चन बुक है हमारे पास, इसके अलावा एक ओएमआर मिलती है और पेन मिलता है। ये जो ओएमआर है यही आपका पूरा का पूरा लेखा जोखा है। आपको सिर्फ इसी बुक के आधार पर, इस पेपर के आधार पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा, आपको जज किया जाएगा। इसमें वर्णित सही अंक ही आपको एग्जामिनेशन से आपको कॉलेज तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप इसमें फेल हो गए, आपने इसमें गलती कर दी, आपको कितना आता है कोई नहीं जानता, कोई नहीं पूछेगा आपसे, इसलिए इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। इतना सीरियस पॉइंट है कि आप इस बात को ध्यान रखें। एक एक चीज आपको इसमें बहुत मेंशन करनी चाहिए। सबसे पहला काम कि आपको एक बुकलेट मिली, आपको ओएमआर मिली, सबसे पहला काम आप इसमें ओएमआर को बेसिक चीज फिल करने की कोशिश जरूर करें। सबसे पहला, रोल नंबर क्या है आपका, तो रोल नंबर आप यहां पे लिखिए नंबर्स पे। उसके बाद यहां पे नंबर्स के लिए देखिए, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कई बार कभी भी ओएमआर को फिल नहीं करते, तो मेरा एक पर्सनल सजेशन ये है कि बेटा जी आप एक ओएमआर 2-3 खरीद लाइए और ओएमआर में प्रैक्टिस कर लीजिए अगर अभी आपने नहीं किया है तो। और उसके बाद जैसे मान लेते हैं अगर आपका रोल नंबर 1 2 3 4 5 है, जस्ट एग्जांपल के लिए एक बार बता रहा हूं, वैसे मुझे पता है आपको पता होगा, 1 2 3 4 5 है, तो आपने 0 के बाद यहां पे 1 है, इस 1 को पूरी तरह से फिल कर लिया। 1 के बाद आप 2 को फिल करेंगे, उसके बाद 3 वाले पॉइंट पे 3 को फिल करेंगे, फिर 4 को फिल करेंगे, और मान लेते हैं इस पे जो है फिर से 2 आ जाए तो यहां पर फिर वापस 2 पे फिल करेंगे। तो इस तरीके से आपको पूरा 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 फिल करना है, जो भी नंबर्स है वो पे फिल करेंगे। उसके बाद बुकलेट नंबर कौन सी है वो आप फुल फिल करेंगे। यहां पर स्टूडेंट के नेम वैसे जनरली एनसी इसमें नहीं होता है नीट वाले एग्जामिनेशन पे। इसके अलावा नेम ऑफ एग्जाम, ब्रांच वगैरह, क्लास, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जो भी उसमें नीट के एग्जाम में होगा वो सारा चीज आप उसे पहले प्रॉपर फिल करेंगे। आप आखिरी में
फिल करने जाएंगे आपका बहुत वक्त बर्बाद होगा, इसलिए पहले ही इन सब चीजों को फिल कर दें, क्योंकि यही सबसे जरूरी है जो शांत दिमाग से आपको करना चाहिए। अगर आप ये शांत दिमाग से नहीं करेंगे तो बाकी चीजें आपसे मिस हो जाएंगी। इसलिए सबसे पहला काम, जो भी जरूरी आवश्यक सूचनाएं, माता पिता का नाम, अपना नाम, या फिर सेंटर, या जो कुछ भी आपसे पूछा गया है, आपका रोल नंबर, उसको बहुत तन्मयता से, ध्यान से आप इसमें जरूर लिखें। नेक्स्ट पार्ट, जब आप इसे लिख लेंगे, यहां पर आप इसे फिल कर देंगे, तो क्या होगा, जब आप इसे फिल कर देंगे तो अगली कहानी आएगी। इस तरह से एक पूरा पैटर्न आएगा, आपने हर चीज पूरी फिल कर दी। अब आपके पास 1 से लेकर 180 तक के यहां पर ये डब्बे बने हुए रहेंगे। शुरू का बुकलेट सभी को पता है कि पहले 45 क्वेश्चन फिजिक्स के, फिर केमिस्ट्री के, और लास्ट में बायोलॉजी के, बॉटनी, फिर जूलॉजी के क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से सबके नंबर ऐसे बने रहते हैं, इन्हीं को हमें फिल करना होता है। ठीक है, इसमें हमको फिल करना होता है। अब सवाल आता है पहला क्वेश्चन कि भैया ओएमआर जो है उसमें सबसे पहले क्या चीज फिल करनी चाहिए। तो ओएमआर में सबसे पहले रोल नंबर सेक्शन आप सबसे पहले जाकर फिल कर दीजिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर जो बबल है वो 1 to 180 है, ये पूरा चेक करके आप देख लेना, इसमें भरा हुआ है। ऑप्शन ABCD दिया हुआ है, टेस्ट बुकलेट कोड दिया हुआ है, ये सारी चीजें आपको उसमें से देख लेनी है और भरनी है। OMR सबसे शानदार चीज है, ये बात याद रखना कि जब भी आप इसे देखेंगे तो आपके पास सेक्शन, कोड, पॉइंट सब कुछ आपको अलग अलग से दिया हुआ रहेगा। 180 क्वेश्चन होते हैं, 45 क्वेश्चन के, तो 4 सेक्शन में बटा हुआ होता है। थोड़ा और विस्तार से अगर अपन चर्चा करें कि OMR को अब कब OMR फिल करना है, फिल कब करना है, तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्न देखा, उसका उत्तर आया और उसके बाद आपने OMR फिल कर दिया। अच्छा, आपको ये वाला मेथड में बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया और आखिरी में OMR फिल करेंगे, यह भी कंफ्यूजन होता है। मान लेते हैं जैसे आपने ये प्रश्न पेपर, ये पेपर देखा है, ठीक है, अब ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, आपने 9वां और 10वें नंबर का सॉल्व नहीं किया है, आपने 7 तक फिल किया और 10वें नंबर को आपने 9वें नंबर के साथ गोला लगा दिया। जब आपने दोबारा चेक किया, देखा पूरा का पूरा सीक्वेंस, ऐसे लाखों एग्जांपल भाई मैं बता रहा हूं जो OMR में फिल करने की गलती की वजह से फेल हो जाते हैं, या फिर आखिरी में ये कहते हैं ना कि आपने 180 नंबर तक का लगाना है और 179 पे आपके पूरे आंसर खत्म हो गए। ये वाली वीडियो आपने देखी होगी कि आपने 179 तक पहुंचे और 180 जो है अभी बचा ही है, और आपने पूरे सीक्वेंस ऊपर नीचे कर दी, एक बार गलत और सारा मामला खत्म। इसलिए आपको सबसे पहला ध्यान ये रखना है, सबसे पहला ये ध्यान रखना है कि देखो यार, एक साथ भरने की कोशिश नहीं करनी है। दूसरा, तुरंत तुरंत भी भरने की कोशिश करनी, इस समय बहुत टाइम टेकिंग। सबसे आइडियल तरीका ये होता है कि भाई आप एक पेज, आप इसे 2 पॉइंट बेस्ट मेथड जो अगर आपसे मैं बोलूंगा तो आप बेस्ट एक ये कर सकते हैं कि एक पेज के क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं कि 15-15 क्वेश्चन का आप एक सेट बना लीजिए, या फिर एक सेक्शन, यानी सेक्शन का मतलब होता है 45 क्वेश्चन, पहले फिजिक्स बनाया, फिजिक्स के क्वेश्चन भर लो, फिर केमिस्ट्री बनाया, केमिस्ट्री के क्वेश्चन भर लो, फिर बॉटनी बनाया, बॉटनी के क्वेश्चन भर लो, फिर जूलॉजी क्वेश्चन बनाओ। इसमें से जो आपको सटीक लगे वो आप कर ले, कि एक पेज के क्वेश्चन सॉल्व किए और उसका OMR फिल कर दिया, 15 क्वेश्चन सॉल्व किए फिर उसके OMR फिल कर दिया, या फिर एक पूरे के पूरे 45 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और उसके OMR फिल कर दिए। इसमें से जो आपको ज्यादा सटीक लगे वो आप अपने हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, हर क्वेश्चन के बाद मत नहीं भरना है, इसके बाद एंड में पूरा एक साथ नहीं भरना है। सबसे बढ़िया कि 15 से 20 क्वेश्चन का सॉल्व कर लो और उसके बाद OMR को फिल कर दो। 3 राउंड स्ट्रेटजी आपको इसमें यहां पर फॉलो करनी है। अब सवाल आता है कि यहां पर आप एक और बहुत बढ़िया सवाल कि OMR फिल करने तो जा रहे हैं, पर सॉल्व कैसे करना है, तो एग्जाम को सॉल्व कैसे करना है, तो एग्जाम में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कि भाई हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिसको हम फॉलो करने वाले हैं, कि आपके सामने एग्जाम आया, आप कैसे फॉलो करेंगे। मेरा ये सबसे पहली बात ये होती है कि एग्जाम में सबसे पहले आप इजी को सॉल्व करिए, फिर उसके बाद आप मीडियम की तरफ में सॉल्व करिए, और उसके बाद फिर आप हार्ड की तरफ में जाइए। पिछले साल 2026 में मैक्सिमम बच्चों ने ये किया, फिजिक्स के क्वेश्चन पहले सॉल्व करना शुरू किए, फिजिक्स के क्वेश्चन को देखकर ऐसे प्राण पखेरु उड़े कि बायोलॉजी की तरफ वो जा ही नहीं पाए, या फिर बायोलॉजी को सॉल्व करने बैठ गए तो उसमें कुछ क्वेश्चन जो नहीं बन रहे थे उसको सॉल्व करने बैठ गए, और उसकी वजह से बहुत सारा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का पेपर छूट गया और बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाए। इसलिए आप सबसे पहले करिए कि इजी, मीडियम एंड हार्ड की तरफ में चलिए। अब अगर आप इजी, मीडियम, हार्ड की तरफ में चलते हैं तो ये बच्चों को सबसे ज्यादा आसान पड़ता है कि सबसे पहले आप लोग बायो सॉल्व कर लीजिए, फिर आप केमिस्ट्री पे आइए और फिर आखिरी में आइए आप फिजिक्स पे। अब आप ये कहेंगे कि ये सीक्वेंस क्यों भाई, ये भी सीक्वेंस का ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा ही चलना है,
आप उठाइए बायो से, बायो के वो क्वेश्चन जो एकदम इजी है। आपको सबसे पहले ओएमआर फिल नहीं करना है, आपको कैसे करना है, मान लेते हैं जूलॉजी के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम गए, देखे हमको एक क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो हमने उसे सॉल्व कर दिया और उसके आंसर में हमने टिक कर दिया। ठीक, अगर हमें वो कंफ्यूजिंग लग रहा है, अगर हमें 3 तरीका है, अगर हमारे पास में आता है वो, तो आप उसे टिक कर दोगे भैया ये हमको आता है। उसके बाद हमको एक पॉइंट आता है कि कंफ्यूजिंग है, थोड़ा पढ़ेंगे तो आ जाएगा, तो उस पर गोला लगा दो कि दोबारा पढ़ने का हमें मौका चाहिए। इसके बाद आपको नहीं आता, आपने टॉपिक देख लिया और आपको वो नहीं आता है, तो आप उसे क्रॉस कर दीजिए और आप उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लास्ट में एक बार और देखने का टाइम बचेगा तो हम देखेंगे। अब क्या करना है कि आपने पूरी जूलॉजी मान लो सॉल्व कर दी, ठीक है, स्टार्ट वहीं से करना, क्योंकि बायोलॉजी से स्टार्ट करना सबसे आसान होता है कि बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन है और इसमें से ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करके अपना बर्डन थोड़ा खत्म कर दो। शुरू के 50 मिनट में ही अगर बायोलॉजी हमने सॉल्व कर दी तो हमारी बहुत बड़ी बढ़त हासिल हो जाती है। वही कहानी है कि शुरू के पावर प्ले में ही अगर मान लो 100-150 रन मार दिया तो आगे की कहानी आसान हो जाएगी। तो ये वैसे ही पहले बायो सॉल्व कर लो, फिर उसमें से केमिस्ट्री और फिजिक्स में आओ। अच्छा, ये भी नहीं कि बायो सॉल्व करना तो पूरा बायो एक साथ सॉल्व कर दो, जो जो आता है वो पहले सॉल्व कर लो, जो नहीं आता उसको दो कैटेगरी में बांट दो कि क्या वो बन जाएगा, क्या वो बिल्कुल नहीं बनेगा। जो बन जाएगा उसको कंफ्यूजिंग पॉइंट है तो आप गोला टिक कर दो, और उसके बाद नहीं आता तो 0 टिक कर दो। अब जब जो आता है उसका आंसर टिक कर दिए, उसका ओएमआर फिल कर दो, उसका ओएमआर फिल कर दिए। अब जब ओएमआर फिल कर दिया, दूसरा पॉइंट है कंफ्यूजिंग, इसको हम दोबारा में देखेंगे, दोबारा पूरा होने दोबारा में देखेंगे, ये दोबारा में देखेंगे, इसके ऊपर अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो बन सकता था वो भी नहीं बनेगा, उस पर भी हमें टाइम नहीं मिल पाएगा, इसलिए जो कंफ्यूजिंग हो रहा है उसको हम दोबारा पे देखेंगे, और जो नहीं आता हम उसको नहीं देखेंगे। गलत करने से अच्छा है कि आप उसे छोड़ दीजिए, उसका आंसर टिक मत करिए, उसको लास्ट के मोमेंट के लिए छोड़ दीजिए, आखिरी में बचेगा वक्त तो हम देखेंगे, नहीं बचेगा तो कोई जरूरत नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन को, एग्जाम को देखने का नजरिया, कि जब एग्जाम तुम्हारे सामने आए तो आप ये कोशिश करो कि जो भी आता है उस पे पहले फोकस करो, चाहे वो बॉटनी जूलॉजी जो भी है, कि 180 में से कोशिश करो कि 120, 130, 140 जितने भी क्वेश्चन आते वो सबसे पहले बन जाए, फिर 30, 40, 50 क्वेश्चन जो भी कंफ्यूजिंग है वो बन जाए, और फिर जो नहीं आता वो 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन जितने भी हैं उनको हम आखिरी में देखने की कोशिश करेंगे। ये है अप्रोच पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये वो वाली बात हो गई। दूसरा, अब आते हैं वापस कि अब आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन पेपर देख लिया, ओएमआर की कहानी भी पता चल गई आपको कि ओएमआर कब फिल करना है। दो बातें पता चल गई, क्वेश्चन पहले कौन सा सॉल्व करना है, इजी वाला, उसमें भी क्वेश्चन पेपर में ये बात ध्यान रखना कि इसमें से कौन सा इजी है, जो बन गया उसकी ओएमआर फिल कर दो, करते चलो लाइन से, ठीक है, 15-15-15 क्वेश्चन की सेट में जितने बनते जा रहे ओएमआर फिल कर दो। जो कंफ्यूजिंग उस पर गोला लगा दो कि हाँ भाई इसको मैं दोबारा देखूंगा, और जो नहीं बन रहा है उसको एकदम कट कर दो कि भाई एकदम ही मुश्किल है, आखिरी में देखूंगा, अगर मिल गया टाइम तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ओएमआर भी हम फिल करना स्टार्ट करने वाले हैं 15-15 के सेट में। अब सवाल है कि ओएमआर पता है मुझे फिल करना है, मेरे पास टाइम भी है, पर गलत फिल कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो ओएमआर फिल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो आपके पास बबल है उसे कंप्लीटली फिल करना है। अब इस शब्द का क्या मतलब है, मान लो मैंने एक गोला बनाया है, अगर आपने इसे ऐसा आधा बनाया, आधा भरा हुआ है, तो ये मुश्किल है कि थोड़ा सा ये इसको एक्सेप्ट करेगा कंप्यूटर, इसलिए आप उसे आधा ना बनाएं, उस पर टिक ना करें, बल्कि पूरा बाहर की तरफ से स्टार्ट करें गोला बनाना, और गोला बनाते 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 अंदर की तरफ में जाए, पूरा गोला आपका भरा हुआ होना चाहिए, ये बात आपका ध्यान रखना है। इसके बाद लाइट या हाफ मार्क्स, आधा, अधूरा, हल्का, ये वाला फिल नहीं करना है। रफ जो मार्किंग है वो अवॉइड करना है, मतलब आपके पास में जो पूरा ये आपका ओएमआर शीट है उसमें जितनी भी जगह डब्बे दिए हैं उसके अलावा कहीं पे भी इधर उधर गोदा गादी करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया मार्किंग मत करो, ऐसा स्टिक, ऐसा लाइन नहीं बनानी है, ऐसा नहीं बनाना है, ठीक है, कुछ नहीं बनाना है आपको, उस ओएमआर के गोले के बाहर कुछ भी नहीं बनाना है, क्योंकि ये सब बार कोड्स बने होते हैं यहां पर, और ये बार कोड्स अगर एक बार गलत हो गए तो आपकी कॉपी चेक ही नहीं हो पाएगी, इसलिए आपको वो चीज चेक करनी है। टिक, क्रॉस, सर्कल, ये जो है आपको नहीं करना है। प्रॉपर डार्क सर्कल पूरा का पूरा गोल गोल घुमा घुमा के ऐसा अगर बनेगा तभी कॉपी बराबर चेक होगी और उसके नंबर्स आपको मिलेंगे। अब एक सवाल आता है कि अगर मान लेते हैं ओएमआर भरते समय गलती हो जाए तो क्या करें। अब एक बात समझो, ओएमआर तुम भर रहे हो, मान लो कोई क्वेश्चन है, जस्ट एग्जांपल के लिए कोई क्वेश्चन है, उसके 4 ऐसे गोले बने हुए हैं, आंसर ए बी सी डी ऐसा है, ए बी सी डी,
तुम्हारा आंसर जो है मान लो बी है, बी तुमने टिक कर दिया है और आंसर मान लो ए है। तो अब क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास? अब ध्यान से देखना। अब गलत आंसर, गलत ओएमआर भर गई है। ये बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, ये एक बढ़िया निंजा टेक्निक है। गलत ऑप्शन जो है लग गया, गलत ऑप्शन मान लो लग गया। अब यू ऑल नो कि अगर, एक तो पहली बात तो ध्यान लगाना है भाई कि गलत ऑप्शन ना ही टिक हो, पर मान लो फिर भी लग गया। अब -4 होता है, इसका मतलब अगर आपने गलत कर दिया तो -4 हो जाएगा, है ना, -4 हो जाएगा। तब ऐसे केस में आप क्या करें कि आपको एग्जैक्ट पता चल गया है कि आप गलत कर चुके हैं, तो एक और गोला भर देना, 2 गोला भर देना। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये क्वेश्चन नंबर ही जो है वो काउंट ही नहीं होगा एग्जाम में, गलत, कंप्यूटर से गलत नहीं साबित करेगा, उसे 0 घोषित कर देगा। तो अगर आपने 2 गोला भर दिया तो वो निल पे आएगा, वो 0 मार्क्स मिलेंगे उसके, -4 नहीं। ये बात ध्यान रखना कि अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा क्वेश्चन गलत तुमने टिक कर दिया है, -4 पाने से अच्छा है कि 2 गोला पे गोला कर दो, ताकि तुम्हें निल 0 नंबर मिले। -4 तो ना मिले, तुमने -4 नंबर अपने बचा लिए हैं, ये आप कर लेना अगर गलत फिल हो जाए तो। अब वो पॉइंट आते हैं। ओएमआर में करेक्शन अलाउ बिल्कुल नहीं है, आप उसे कोई व्हाइटनर नहीं लगा सकते, कोई ब्लेड नहीं लगा सकते, कोई खुरच उरच नहीं सकते, आप उसमें बिल्कुल अलाउ नहीं है। व्हाइटनर यूज कर ही नहीं सकते, स्क्रैच कर नहीं सकते। इसलिए क्वेश्चन को, अगर मान लो कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो उसमें दोनों डबल गोला कर दो और उसके बाद छोड़ दो। डैमेज कंट्रोल करने की अभी कोशिश मत करना, ठीक है। गैस करने बेटर है कि उसे लीव कर दो, कुछ भी अलग अलग जो इसलिए है कि अगर आप नहीं बन रहा है कुछ भी तो छोड़ दो भाई। -5 नंबर जो मिलेंगे ना तुम्हें, वो बहुत परेशान होंगे, बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में, सॉरी -4 जो कह रहा था मैं यहां पर, -1, माई मिस्टेक, सॉरी, -1 नंबर जो मिलेगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो -1 हो जाएगा, ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है कि भाई यहां पर हमारे पास में -1 नंबर कैसे हो गया। बात समझ में आई कि अगर आपको नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, पर -1 नहीं मिलना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए नंबर, ये एक बड़ी बात होती है जो हम ओएमआर को लेकर ध्यान पे रखते हैं, ठीक है। अगेन वही बात कि अगर आपके पास ये दिक्कत है तो आप इसे सुधार सकते हैं। अब सवाल है कि एग्जाम आप सॉल्व करने जा रहे हैं, कौन कौन सी गलतियां जो सबसे ज्यादा बच्चे करते हैं। सबसे पहली बात जो बच्चे गलती करते हैं कि रॉन्ग क्वेश्चन नंबर पे जो बबल कर देते हैं, इसलिए पेपर में जब ओएमआर भर रहे हैं तो आप बहुत एकदम हाथ हाथ रख के ऐसा चेक करना है कि 8वें नंबर का क्वेश्चन पेपर बी है, यस बी है और बी में टिक कर रहा हूं, याद रखना, ठीक है। एक ही लाइन शिफ्ट हो जाना, कोई भी एक ही लाइन की तरफ में कहीं पे भी चले जाए, फिजिक्स फिजिक्स में चल रहा है तो वहीं केमिस्ट्री केमिस्ट्री कुछ भी हो, उसी जगह पे ऐसे नहीं रहना है। लास्ट में बहुत जल्दी जल्दी फिल करना, ये भी एक बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है, नहीं करना। पेन चेंज करते रहना, डबल मार्किंग करना, डबल डबल जगह मार्क कर देना, ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है जो नीट के बच्चे करते हैं। इसलिए इन सब चीजों पे ध्यान रखना है और आपको इन 3 चीजों पे बिल्कुल डिस्कशन करना है कि कोई गलती आपसे होनी नहीं चाहिए। और ये चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो नीट के एग्जामिनेशन में आपको बढ़िया होगा। तो फिर से एक बार मैं आपको समराइज कर दूं कि मैंने क्या बताया। मैंने कहा अगर क्वेश्चन पेपर आता है तो सबसे पहले अपने ओएमआर को सटीक जो भी नंबर वगैरह लिखे हैं उसको फिल कर लो, टाइम बचेगा। दूसरा सवाल, क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, इजी, हार्ड और मीडियम पे। इजी जो है उसका मतलब है कि वो तुरंत बन गया, सॉल्व हो गया, उसको 15-15 के सेट में ओएमआर में फिल कर दो। मीडियम जो है उसको हम कह सकते हैं जो आ तो रहा है पर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, उसको गोला टिक कर दो। हार्ड वो जो बिल्कुल नहीं बन रहा है, कट कर दो उसको, कि बाद में मिलेगा टाइम तो देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में ही कर देना, रफ भी क्वेश्चन पेपर में ही करो। इन सब के अलावा अब जब सब कुछ सॉल्व हो जाए तो एक बार इजी इजी पूरे सॉल्व कर लो, 180 में से जितने बनते हैं, फिर वापस आओ मीडियम वाले को देखो और जब आखिरी में बचे टाइम तो हार्ड वाले को देख लेना, ठीक है। सबके बराबर कैलकुलेशन करके ओएमआर को फिल कर देना। ओएमआर फिल करते समय इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए अनावश्यक प्रश्नों का अटेम्प्ट ना करें, जो नहीं आता उसे अटेम्प्ट ना करें, ठीक है। दूसरा सवाल, पिछले साल ये क्वेश्चन ये हुआ था कि बहुत सारे बच्चे सवाल जब नहीं बना पाए तो उन्हें लगता था कि पिछले साल तो 720 में 720 आया था, मेरा नहीं आया तो मैं सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगा। पर आखिरी में वो पैनिक नहीं करना है, कैलकुलेट नहीं करना है। आपके उस एग्जाम में वहां पर ये बैठ के कैलकुलेट मत करना कि कितने नंबर आ रहे हैं कितने नंबर नहीं आ रहे हैं। आप उस ना काम करिए कि 180 में से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, बस इस बात का ध्यान रखिए, सॉल्व लगाइए। एग्जाम के बाद फिर डिसाइड करेंगे क्या कट ऑफ जाएगा, क्या कैसा होगा, पर वो एक 3 घंटे आपको सिर्फ जो आता है वो टिक करने जाएंगे। ओएमआर फिल करते समय ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। और ये रहा वो मंत्र जो नीट के एग्जामिनेशन के लिए बच्चों को जरूरी होता है, मैंने आपको दे दिया। होप सो कोई वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट करके बताइए कैसी लगी ये वीडियो, और कोई भी डाउट हो तो फिर आप मुझे जरूर बताना, हम उसके ऊपर भी आपके साथ चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।